हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज का जो क्वेश्चन है, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उनके बेबी का वेट कम है। तो ऐसा कई लोग बोलते हैं कि अगर बच्चा जो है ना वो मोटा नहीं हो रहा है तो माँ का जो दूध है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और जिस वजह से बच्चा फैटी नहीं हो पा रहा है, मोटा नहीं हो पा रहा है, हेल्दी नहीं लग रहा है। तो ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, तो मैं इस पे मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मैं जो भी कह रही हूँ ना, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है यश के साथ में, और मेरे डॉक्टर ने क्या क्या चीज़ें मुझे एडवाइस की हैं वो सब कुछ मैं बताऊँगी। और मैं ये चीज़ एकदम रिलेट कर सकती हूँ कि हाँ, अगर हमारे बच्चे में किसी भी तरह की कोई भी कमी हमको देखने को मिलती है तो फिर हमेशा क्वेश्चन जो है ना वो माँ पे ही आ जाता है। सब लोग तो बोलते ही हैं, बट हम एज अ मॉम खुद भी अपने आप को ही देखने लगते हैं कि यार हमारी चीज़ में, हमारे ऐसा करने से वैसा करने से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट मतलब एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ, और इससे अगर आप कुछ ओपिनियन ले पाए मेरी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यश का जो है ना वेट कम की तरफ ही है। जैसे मेरा पहला बेटा है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा चलता था। जो भी चार्ट्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड चार्ट्स, उसमें वो हमेशा हायर मतलब लेवल पे रहता था। तो मेरे को उस चीज़ की आदत है कि हाँ एकदम बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब कुछ। बट अभी यश के साथ में क्या है कि वो, उसका जो वेट गेन है वो काफ़ी स्लो स्पीड से हो रहा है ठीक है, मतलब लेकिन उतना नहीं है जितना कि हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे के लिए। जबकि वो पूरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ले रहा है, उसका पेट भरता है, डायपर्स वगैरह हम लोग जो ट्रैक करते हैं उससे सब कुछ, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। बट स्टिल वो थोड़ा सा आरव के कंपैरिजन में थोड़ा कम उसका वेट है, थोड़ा वो हमको हल्का सा लगता है। तो इसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान, मतलब दिमाग में वही वही चलता रहता था। और मैं आज आपको अपने दिल की बात बता रही, जो मैंने अभी तक किसी से कही नहीं थी। मुझे बहुत ऐसा लगता था कि यश जो है वो शायद मेरा फीड इनफ नहीं हो रहा है उसके लिए। उसके चक्कर में मैंने कितना पंप कर करके चेक किया कि क्वांटिटी कितना, मिल्क जो प्रोडक्शन है वो कम तो नहीं, जबकि मुझे पेन हो रहा है ब्रेस्ट में, जैसे मिल्क नहीं निकलता तो ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, सब कुछ है। बट स्टिल मेरे दिमाग में इतना चलता रहता था। तो मैंने वो भी मेजर करके भी देख लिया कि हाँ मेरी क्वान्टिटी जो मिल्क की बन रही है वो सफिशेंट है। वो पी भी अच्छे से रहा है, वैसे वो ठीक रहता है, हैप्पी रहता है, खेलता कूदता रहता है। तो पेट खाली रह रहा है, उसको सफिशेंट मिल्क नहीं मिल रहा है ऐसा है नहीं। बट फिर भी मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे मिल्क प्रोडक्शन कम होने की वजह से उसका वेट नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने वो भी करके देख लिया। उसके बाद डॉक्टर को भी मैंने कई 4-5 बार जा कर के दिखाया, अलग अलग जो कंसर्न आता था तुरंत डॉक्टर को बताते थे कि भाई ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। डॉक्टर ने हमेशा सब कुछ बताया कि एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने वहाँ पर उनसे पूछा कि मैडम आप अब मुझे बता दीजिए कि क्या मैं खा सकती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ जिससे कि उसका वेट जो है वो बढ़ जाए। तो उन्होंने बोला उससे कोई नहीं है, अगर आप हेल्दी डाइट ले रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई भी, ये कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। मैंने 2 डॉक्टर्स को दिखाया, आरव को, बेबी वाले जो पीडियाट्रिक होते हैं उनको दिखाया। दोनों ही डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको कुछ स्पेशल खाना पीना नहीं है, आपका मिल्क प्रोडक्शन भी सही हो रहा है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि माँ का दूध की क्वालिटी कुछ ऐसी होती है कि बच्चा उसमें किसी का, मतलब वही सेम माँ हूँ मैं और सेम ही मिल्क आ रहा था। तो एक बच्चा मेरा काफ़ी अच्छा क्या बोलते हैं, मोटा, अच्छा तंदुरुस्त था, और एक थोड़ा सा कमज़ोर साइड में है। तो इससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका मिल्क सफिशिएंट आ रहा है तो कोई भी फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप डॉक्टर को तो बताएंगे ना, डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको कुछ ऐसा मेजर कंसर्न लग रहा है तो डॉक्टर आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं चीज़ें हो रही है, मान लीजिए अगर आपके जो भी मिल्क में कमी है, मिल्क में कमी नहीं होती एक्चुअली, बच्चे की बॉडी में अगर कोई चीज़ ऐसी है कि वो हम आयरन खा रहे हैं बट हमारी बॉडी अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो उसका हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेम वे बच्चों के साथ भी होता है कि आपका मिल्क, तो माँ का मिल्क सबसे बेहतर होता है, वो नेचुरल है, वो नेचर हमको ऐसा देती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो बच्चे को जा रहा है, बट हो सकता है बच्चा जो है उस चीज़ को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हो, प्रोसेस नहीं कर पा रहा हो। हर बच्चे की बॉडी टाइप अलग होती है,
बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया। तो फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो अपने बच्चे के 2-3 टेस्ट भी करा डाले, सब कुछ सही आ रहा था। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो स्ट्रेस हम एज अ मॉम लेते हैं ना, वो हमारे बच्चे को ट्रांसफ़र होती है। मॉम या डैड, जो भी घर का एटमॉस्फेयर अगर स्ट्रेसफुल होता है तो हम डायरेक्टली बच्चे को नहीं टॉर्चर करते, बट इनडायरेक्टली हमारी वाइब्स जो ऐसी क्रिएट होती है वो बच्चे को अफेक्ट करती है। ये भी मुझे डॉक्टर ने ही बोला कि आप स्ट्रेस मत लो, कुछ भी दिक्कत नहीं, अगर बच्चा आपका हेल्दी, मतलब हेल्दी फील कर रहा है, अच्छे से खेल रहा है, फीड वगैरह ले रहा है, तो ये इसकी बॉडी टाइप है कि हो सकता है वो बहुत फास्ट वेट नहीं गेन कर पा रहा हो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बच्चा आपका टाइम टू टाइम अच्छे से फीड लेना चाहिए। उसके डायपर्स की जो नंबर ऑफ़ डायपर्स हैं वो दिन भर में अच्छे से होने चाहिए, जिससे कि सूसू पॉटी से आपको पता लगता है कि उसका पेट भर रहा है कि नहीं। और वो चिड़चिड़ा नहीं रहना चाहिए, हैप्पी बेबी बना रहना चाहिए। तो फिर उसका वेट अगर स्लो स्पीड से भी गेन हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, अगर लोग आपको एडवाइस करते हैं, लोग आपको कुछ बात बोलते हैं, तो उसको एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकालने का। जो भी कंसर्न्स हैं आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर डॉक्टर ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फिर फालतू का स्ट्रेस मत लीजिए। कुछ भी आपके खाने से करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अनहेल्दी अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे चीज़ें, मतलब उनमें कैलोरीज नहीं होंगी, तो वो तो ऑब्वियस है ना कि बच्चे को नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं और ढंग से खाना खा रहे हो, तो फिर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि माँ के दूध में फ़ैट कम आ रहा है या ऐसा है वैसा है। ये सब कुछ भी, ये सब लोगों की अपनी बनाई हुई स्टोरी होती है। मेरे डॉक्टर ने तो मुझे यही समझाया, तो वो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाह रही हूँ कि जिन भी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए और मैं खुद आप में से ही एक हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। तो जिन भी लोगों के बच्चों को आपको लग रहा है कि वेट कम नहीं है, वेट का मैं आपको बता देती हूँ कितना वेट होना चाहिए। 4-5 महीने तक में आपका, देखिए हर हफ्ते अगर 150-200 ग्राम के आसपास वेट अगर आपका बच्चे का हर हफ्ते बढ़ता है तो वो एकदम बढ़िया है, डॉक्टर ने मुझे ये बताया। उसके अलावा 4 महीने तक या 5 महीने तक बच्चे का जो जन्म का वज़न है, मतलब जो बर्थ के टाइम पे उसका जो भी वेट था, अगर 2.5 केजी था तो 5 केजी अगर हो गया है 4-5 महीने के अंदर, तो वो भी नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 फैक्टर्स है जिससे आप चेक कर सकते हो। अगर आप मेरे बेबी का वेट पूछते हो तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ बताने में, मैंने पहले भी आपको बताया कि कितना उसका वेट है, बट हाँ, जो उसका बर्थ वेट था उससे वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है उसका, तो वो थोड़ा सा कंसर्न लगता है। लेकिन आपके बच्चे का बर्थ वेट कितना है उसके हिसाब से ही आपको देखना है। आप मेरे से पूछोगे कि मेरे बेबी का कितना वेट 3 महीने पे हो गया और आप अपने से कंपैरिजन करोगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि बर्थ का जो वेट होता है ना उससे डबल होना चाहिए। तो अगर किसी का 3 है तो 6 हो जाना चाहिए, और किसी का अगर 2.5 है तो 5 हो जाना चाहिए, तो वो वैसे आपको चेक करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो। और फीड कराने के लिए मैंने पहले भी बताया है, एक आप एडवाइस जो है वो फॉलो कर सकते हो कि जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क देते हो बच्चे को, तो एक ब्रेस्ट से लास्ट का जो मिल्क होता है ना ब्रेस्ट में, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर फैट कंटेंट होता है, हाई कैलोरी होता है, जिससे कि बच्चे का वज़न बढ़ता है। तो अगर आप ऐसा करते हो कि थोड़ा सा एक ब्रेस्ट से पिला दिया, थोड़ा सा एक ब्रेस्ट से पिला दिया, तो हो सकता है कि उसकी वजह से बच्चे का वज़न ना बढ़ रहा हो। अगर आप ये गलती करते हो तो वो मत करो। लेकिन उसके अलावा आप अपने जो भी चीज़ें फॉलो कर रहे हो हेल्दी वे में, एकदम बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अपने बच्चे को ट्रैक करो, उसकी डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उसके माइलस्टोन वो कैसे कैसे अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। लोगों की बातें सुनिए ज़रूर, बट उसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। अवेयरनेस के लिए सारी बातें सुनिए, फिर उसको एनालाइज़ कीजिए कि क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या ये चीज़ें नहीं हैं। उसके बारे में पढ़िए, पूछिए जानकार एक्सपर्ट लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से। बट किसी की बात बस सुनी और उसके बाद उसको भर लिया और फिर स्ट्रेस लेने लगे, तो वो आप मत करें। उससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपके बच्चे को भी अच्छा लगेगा अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, यही मेरी ओपिनियन थी। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं इसी तरीके से व्लॉग फॉर्म में रॉ एंड रैंडम वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और ब्लॉग चैनल भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।